मैं और रोहित बचपन के दोस्त थे। एक ही कॉलोनी में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और एक दूसरे की हर खुशी गम के साथी रहे। हमारे रिश्ते में विश्वास और समझदारी की गहराई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि वही रोहित, जिसे मैं अपना सबसे करीबी मानती थी, मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां मुझे अपनी अस्मिता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कॉलेज के दिनों में हम और भी करीब हो गए थे। कभी कभी लोग हमें कपल समझते, लेकिन हमारे बीच एक साफ सीमा रेखा थी। मैंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रोहित जानता था कि मैं शादी से पहले शारीरिक संबंधों में विश्वास नहीं करती। वो अक्सर मेरी सोच की तारीफ करता, लेकिन शायद अंदर से कुछ और चाहता था। एक दिन हम दोनों अकेले थे, कॉलेज के बाद पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में रोहित ने मुझसे कहा, हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं, तो फिर कुछ और आगे क्यों न बढ़ें। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता ने मुझे चौंका दिया। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, उसने कहा, और तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहता हूँ। मैंने शांति से जवाब दिया, रोहित, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। उसका चेहरा उतर गया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मुझे प्यार नहीं करती, वरना मना नहीं करती। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी बन सकती है। मैंने मजबूती से कहा, रोहित, प्यार किसी पर दबाव नहीं डालता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो मेरी मर्यादा का सम्मान करेगा। हमारी बातचीत में एक ठहराव आ गया। रोहित चुपचाप उठकर चला गया। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में दूरी आ गई। मुझे दुख हुआ, पर अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने खुद के लिए, अपनी सोच और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चुना। समय बीता, रोहित ने बाद में मुझसे माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह गलत था। हम फिर से दोस्त तो बने, लेकिन वो मासूमियत और विश्वास फिर कभी नहीं लौटे। इस घटना ने मुझे सिखाया कि चाहे रिश्ता कितना भी पुराना या गहरा हो, जब बात अपने सिद्धांतों और मर्यादा की हो, तो आवाज उठाना जरूरी है। प्यार तभी सच्चा होता है, जब वह सम्मान के साथ हो, दबाव के साथ नहीं। मैंने खुद को नहीं खोया, बल्कि और भी मजबूत पाया। यही मेरी हिम्मत, यही मेरी पहचान है।